चला जाए। अगर हमारे स्वामी जग गए तो तेरी लीला समाप्त हो जाएगी। भगवान ने कहा जग गए, अरे मैं उसको जगाने यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। सोते नाग की पूंछ पर भगवान कृष्ण ने रख कर लात मार दी। कालिया नाग गुस्से में जाग गया और कालिया नाग ने अपना भयंकर विष भगवान श्री कृष्ण पर फेंका। तब से श्री कृष्ण जो है काले हो गए। पहले शाम थे और अब क्या हो गए? काले हो गए। कालिया नाग ने अपनी शक्ति से भगवान को लपेट लिया और भगवान तो सर्वशक्तिमान है। भगवान ने तो अपने आप को मुक्त कर दिया और भगवान उसके फनों पर कूद के चढ़ गए। कालिया एक फन से भगवान को डसे तो भगवान दूसरे फन पर चले जाए। इस तरह भगवान कृष्ण कालिया के 101 फन पर थाता थैया करके नाचने लगे और कैलाश से महादेव ये लीला को देख रहे थे तो शंकर जी भी थोड़े झूलने लगे। उस समय शंकर जी कैलाश पर नृत्य करने लग गए। भगवान ने नाच नाच कर कालिया नाग के फन को लहू लोहान कर दिया। कालिया नाग की पत्नियों ने कहा हमने प्रभु आपको पहचान लिया, आप हमारे नारायण हैं, हमारे स्वामी को मुक्त कर दीजिए। पर भगवान नहीं किया, भगवान नाचने में मस्त है। उस समय कालिया नाग की पत्नी ने कहा हे जगतनाथ प्रभु, हे सर्वव्यापक, हे अंतर्यामी, हे भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले, हमारी ये कामना है कि हम आपके चरणों की रज चाहती है। भगवान ने कहा बड़ी बुद्धि वाली है, अब रज कब मिलेगी? कालिया नाग के फन से उतरना पड़ेगा, यमुना जी से बाहर जाना पड़ेगा, बाल धूल पर पग लगना पड़ेगा, तभी रज मिलेगी। भगवान ने कहा अपने स्वामी को मुक्त कराने के लिए इसने ऐसा वरदान मांगा इन्होंने। फिर भी भगवान ने गजब का ठुमका मार दिया, देख कालिया नाग नीचे गिर गया। तो भगवान नाग पत्नियों के पास खड़े हो गए। उस वक्त हुआ ये कि कालिया नाग की पत्नियां भगवान की स्तुति कर रही, इतने में कालिया नाग फुसकार मारकर उठा। भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के पत्नियों को कहा कि और सिफारिश करो, इनकी अकड़ी तो अभी भी नहीं गई है। कालिया नाग फुसकारी मारकर बोलता आपने हमें क्यों मारा? लो भगवान बोले उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, क्यों मारा? अरे तेरे कारण जो है कितने जो है ब्रज में जो है वो पक्षी मर गए, अरे पशु मर गए, अरे ग्वाले मर गए, और तूने कहा कि मैंने क्या किया? कालिया नाग ने कहा ये बताओ कि हमने किसी को घर घर जाके डसाओ, ये बताइए, किसी को काटा हो? अब मेरा जल पीकर, जिसमें यमुना जी के अंदर उस जल को पीकर लोग मर गए, तो उसमें मेरा क्या दोष है? भगवान ने कहा कालिया नाग कुछ ज्यादा ही तू बोल रहेगा। मैंने आपको क्या बोला कि भगवान से झगड़ने वाले 3 लोग हुए, काली, बाली और बली। ये अंतिम प्रसंग अब कालिया का। जैसे बाली ने क्या कहा था कि प्रभु गलती अपना क्या बोलते हैं कि कालिया नाग ने नहीं, वो तो सुग्रीव ने कहा था। तो कालिया नाग जो है उसने कहा प्रभु मुझे ये बताओ कि मुझे पैदा किसने किया? भगवान ने कहा हमने पैदा किया। फिर कालिया नाग ने कहा ये बताओ कि मेरे अंदर विष किसने दिया? भगवान ने कहा हमने दिया। फिर कालिया नाग ने कहा ये बताओ कि मुझे इतना कुरु किसने बनाया, गुस्से वाला? भगवान ने कहा हमने बनाया। तो कालिया नाग ने कहा हो गई बात पक्की कि तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। प्रभु सब कुछ तो किया कराया आपका ही है। जहर की जगह अमृत दे देते हैं तो हम भी घर में पल रहे होते हैं। तो भगवान ने कहा हे कालिया नाग तुझे रहने के लिए मैंने रमण द्वीप भी तो दिया है। रमण द्वीप अमेरिका में, आज भी वहां कालिया नाग मौजूद है रमण द्वीप में। तो कालिया नाग को भगवान ने कहा मैंने तुम्हें रहने के लिए रमण द्वीप भी तो दिया है। तो हुआ ये कि कालिया नाग ने कहा प्रभु रहते तो थे,
पर आपके जो वाहन है ना, वाहन गरुड़ जी, इनके भय से मैं यमुना जी में आ गया। महाभारत में प्रसंग आता है कि कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी विनीता और कद्रु, इन दोनों ने कश्यप ऋषि से प्रार्थना करी तो कश्यप ऋषि ने दोनों को आशीर्वाद दिया। कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विनीता ने कितने? 2 अंडे दिए। हुआ ये कि समय आने पर माता कद्रु के 1000 अंडे फूट गए और उससे हजारों सांप निकले, तक्षक नाग, कालिया नाग, वासुकी नाग, शेष नाग आदि। विनीता जो थी, माता विनीता, उसे बड़ा दुख हुआ कि मेरा अंडा क्यों नहीं फूटा, मेरे बच्चे क्यों नहीं हुए। तो उस समय माता विनीता ने जबरदस्ती एक अंडे को फोड़ दिया। उस अंडे से एक अधूरा बच्चा पैदा हुआ और आकाश मार्ग में उड़ता वैसे आ गया। बच्चे ने कहा, मां, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? तुमने मुझे अपने स्वार्थ के लिए अधूरा पैदा कर दिया। क्योंकि आधा तो बच्चा तैयार था, नीचे कुछ छिछड़े लटक रहे थे उसके, अनकंप्लीट बच्चा था। उसने कहा, मां, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें अपनी सोच की दासी बनना पड़ेगा, और दूसरा कि इस दूसरे अंडे को मत फोड़ देना। इस अंडे से जो बच्चा निकलेगा ना, वो तुम्हें दासी पद से मुक्त करवाएगा। ऐसा कहकर वो बच्चा उड़ता हुआ सुमेरु पर्वत पर चला गया और यही अरुण हुआ, सूर्य देव का सारथी। अब महाराज हुआ ये कि एक दिन विनीता और कद्रु दोनों उड़ते हुए गए। इनके अंदर कला थी, ये आकाश में उड़ सकते थे। तो इन्होंने घोड़ा देखा, उच्च शर्वा। तो उस समय विनीता ने कहा और कद्रु ने कहा कि ये घोड़ा पूरा तो सफेद है पर इसकी पूंछ काली है। विनीता ने कहा, नहीं नहीं, ये घोड़ा पूरा ही सफेद है। तो बोले, ठीक है, कल हम इस घोड़े को आकर करीब से देखेंगे। तो जिसकी बात पक्की निकली वो जीत जाएगा, और जिसकी बात पक्की निकली वो हार जाएगा, और जीतने वाले की क्या बन जाएगा? दासी बन जाएगा। कद्रु ने अपने बच्चों से कहा, जो बारीक सर्प थे, उनसे कहा, भाई तुम उस घोड़े की पूंछ बन जाना काली काली, ताकि जब हम इसको करीब से देखेंगे तो देखिए भाई काली पूंछ है, तो ये होगा कि वो शर्त हार जाएगी। विनीता जो है वो शर्त हार जाएगी। तो कद्रु ने कहा कि वो मतलब मेरी सेवा करने वाली बनना पड़ेगा। बोले, ठीक है। तो सर्पों ने मना कर दिया, क्षमा चाहते हैं। सर्पों ने कहा, मां, हम तो ऐसा नहीं करेंगे। तो उस वक्त जो ने माता कद्रु ने अपने बच्चों को श्राप दिया कि मैं श्राप देती हूं कि तुम्हें कलयुग का जब आरंभ होगा तो राजा जन्मेजय के यज्ञ में, सर्प यज्ञ में तुम्हें जलना पड़ेगा। अब आप हिसाब लगाएं कि जो जन्मेजय महाराज का सर्प यज्ञ था, कि वो तक्षक से बदला लेने के लिए जो उन्होंने यज्ञ किया था, और हकीकत में श्राप ये सतयुग में ही लग गया था कद्रु के द्वारा। इस तरह से जो है वो बच्चे डर गए, घोड़े की पूंछ बन गए। अब दूसरे दिन जब ये लोग गए घोड़े को देखने, तो इन्होंने क्या देखा कि पूरा घोड़ा तो सफेद है पर पूंछ उसकी काली है, जबकि वो छल किया है, सर्प थे। तो विनीता हार गई और विनीता को कद्रु अपनी सोच की दासी बनना पड़ा। समय आने पर
दूसरा अंडा फूटा और उस अंडे से श्री गरुड़ जी महाराज की जय। गरुड़ जी प्रकट हो गए। अब जब गरुड़ जी प्रकट हुए, आकाश में उड़ने लगे तो सब देवता परेशान हो गए। सबको ऐसा लगा कि अग्नि का पुत्र तो नहीं आ गया, अग्नि की तरह ये तो है, अग्निदेव तो नहीं है ये। तो पता लगा ये तो कश्यप जी के बेटा है, विनीता कुमार गरुड़। गरुड़ को ये सर्प बहुत तंग करते थे। कभी बोलते थे फलाने द्वीप में लेकर जाओ हमें, कभी बोलते यहाँ से लेकर जाओ। तो गरुड़ जी क्या करते थे, इनकी माता को बिठाकर इनको घुमाते ही रहते थे। एक दिन गरुड़ जी ने इन सांपों को कहा कि आप लोग मेरी माता को कब मुक्त करोगे। तो इन सब ने कहा कि भाई हम मुक्त कर देंगे आपकी माता को दासीपन से, अगर तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दे दोगे। गरुड़ जी ने कहा ठीक है। अब स्वर्ग बहुत ऊपर था, तो गरुड़ जी को ऊपर जाने के लिए बहुत मांस खाने की आवश्यकता थी, मांसाहारी पक्षी है। एक दिन मांस कहीं लेकर जा रहे होंगे खाने के लिए, वो इनके हाथ से छूट गया, यमुना जी में गिर गया। और यमुना जी में कौन थे, सौभरी ऋषि। उनके भजन में बाधा आ गई। उस समय सौभरी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया कि अगर अब तुम यमुना जी में आए तो तुम्हें मृत्यु हो जाएगी। तो गरुड़ जी इस भय से यमुना जी में आते नहीं थे। आगे चलकर जो है वो अमृत लेकर आ गए थे गरुड़ जी। इंद्र ने कह दिया था कि इनको सर्पों को अमृत पिलाने का नतीजा जानते हो। बोले भाई मैं अपना वचन पूर्ण करूंगा, आप कलश को लेकर चला जाना। तो जैसे ही गरुड़ जी अमृत लेकर आए स्वर्ग से, घासों पर अमृत रखा और इन सर्पों को कहा कि हाँ भाई मेरी माँ मुक्त हो गई। अब बोले हाँ हो गई। तो उस समय बस अपनी माता जी के पास चले गए। जैसे ही सर्प अमृत पीने आ रहे थे, उस समय देवराज इंद्र आए। देवराज इंद्र ने कलश को उठा के लेकर चले गए। अब सब तो सांप तो बेचारे हक्के बक्के रह गए। तो सांप ने सोचा जब इस पे अमृत कलश रखा है तो इस घास पर अमृत लगा होगा। तो सांपों ने क्या किया कि उसको चाटना चाहा। तो उस समय अमृत तो नहीं मिला, पर वो घास से जो है सांपों की जबान कट के दो हो गई। तो इसका वर्णन गरुड़ पुराण के अंदर, अपना महाभारत के अंदर है कि सांपों की जबान दो क्यों है, यहाँ बताया गया है। तब से गरुड़ जी महाराज जी इन सर्पों के दुश्मन बन गए। गरुड़ जी की जब इच्छा होती थी रमण द्वीप में आते थे, किसी न किसी सांप को खा जाते थे। अब भाई एक दिन तो ये हुआ, सांपों ने आपस में मिलकर सलाह की। वो सलाह ये की कि गरुड़ जी जब आते एक न एक को खा जाते हैं। तो उस समय सर्पों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, अब इनसे समझौता करना चाहिए। तो समझौता ये किया कि देखो गरुड़ जी, अब तुम हर रोज आकर किसी सर्प को खा लेते हो, तो ऐसा मत करना, तुम महीने में एक दिन आना, हम खुद आपका एक सांप आहार बन जाएंगे। अब एक दिन बारी आ गई कालिया नाग की। जब कालिया नाग की जो है बारी आई, तो पहले कालिया नाग तो गरुड़ जी से लड़े। और जब देखा भाई ये तो बड़े शक्तिमान है, नहीं लड़ सकते, तो कालिया नाग भागा कहाँ, वृंदावन। अब आप हिसाब लगाए कि रमण द्वीप अमेरिका से कालिया नाग कहाँ आया, वृंदावन आया, क्योंकि उसे पता था कि यमुना जी के अंदर ये नहीं आ सकते। तो गरुड़ जी कहते हैं कि प्रभु मैं तो आपके वाहन, अपना कालिया नाग कहता है कि मैं आपके वाहन गरुड़ जी के भय से यहाँ रहता हूँ। तो अब भगवान ने कहा तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो नित्य कर 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 तेरे एक एक फनों पर मोहर लगा दी है, शंख चक्र कथा पद्म की, अब तुम रजिस्टर हो गए हो, अब गरुड़ जी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो भगवान गरुड़ जी के फन पर चढ़ गए, अपना कालिया नाग के फन पर भगवान चढ़ गए
और बंसी बजाते हुए भगवान क्या हुए, बाहर आ गए। जब भगवान की बंसी धुन सुनी तो सब मोहित हो गई, यशोदा मैया ही मोहित हो गई। यशोदा मैया ने देखा, अरे मेरा कन्हैया आ गया। बोले कन्हैया छलांग मार ले, काट ले। बोले मैया चिंता मत कर, ये हमारे मित्र बन गए। इस तरह से भगवान ने कालिया नाग को यमुना जी से भगा दिया।